हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी वीडियो तो मेरी बहुत देर बाद जाके आ रही है, लेकिन ये जो वीडियो इसमें काफ़ी वीडियोस जो हैं वो मेरी आप लोगों से शेयर करना रह गई थी, जो मैंने सोचा ईद से पहले आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ, और जो ईद की वीडियोस हैं वो भी आप लोगों से साथ ही साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर जी मैं तैयारियाँ कर रही थी ईद की, और साथ साथ आपको बताया डिनर वगैरह सब कुछ चलता रहता है। और इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी मेरी बर्थडे भी, और साथ में हम लोगों ने प्लान बनाया था, हानिया के कज़न्स वगैरह सब हम लोग गए थे म्यूज़ियम। तो जी मैंने सोचा पहले इन सब को आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से जी ईद के जो व्लॉग्स हैं वो जी आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के बाद, इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी हानिया का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैंने सुशी ट्राई करनी है। हालांकि इसने पहले भी ट्राई किया लेकिन इसको पसंद नहीं आई थी, तो इसने कहा शायद मुझे दोबारा पसंद आ जाए, लेकिन इसको थोड़ी सी आई थी पसंद, इतनी कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि अभी छोटी, आपको पता है जब बच्चे होते हैं छोटे होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी काफ़ी आगे जाके पसंद आई थी, एकदम से छोटे होते आपको चीज़ें पसंद नहीं आती। तो उस टाइम आपको पता है मौसम बहुत अच्छा होता था, ईद से पहले की मैं बात कर रही हूँ, मौसम ठंडा ठंडा रहता था रात के टाइम। माशाल्लाह जो कतर का वेदर है ना बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट है, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी थी। बीच में मेरा जी गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाई थी, तो काफ़ी टाइम लिया था उसने गले मेरे ने ठीक होने में। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता है डेली लाइफ में आप अपनी लाइफ में बल्कि फ़ेस करते रहते हैं, और अल्लाह ताला कोई बीमारी अगर भेजते हैं तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी होता है, बस सब्र रखना चाहिए। तो जी यहाँ पर हम बच्चों को ले आए थे पार्क, और जब मौसम अच्छा था हम लोगों ने कोई भी बहाना नहीं छोड़ा बाहर निकलने का, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बच्चों को ज़रा सैर व तफरी करवाई जाए, क्योंकि आगे आ जाने थे पेपर्स, और ईद के फ़ौरन बाद से जो पेपर्स हैं ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस अभी 2-3 पेपर्स बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, और उसके बाद जी बच्चों को मिल जाएगी खुली छूट, जो कि होगा जी इनका समर वेकेशन। Komal, happy birthday dear Komal, happy birthday dear Komal, happy birthday to you. थैंक यू। Welcome. और जी बीच में मेरी थी आ गई बर्थडे, और बर्थडे पे मैंने बिल्कुल भी ये सब एक्सपेक्ट नहीं था किया हुआ, और उमर जी मेरे लिए ये सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पे ले आए थे बर्थडे केक, और साथ में लेकर आए थे ब्रेसलेट जो कि वाइट गोल्ड की थी। तो मैंने बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी, क्योंकि आपको पता है क्योंकि शादी के बाद आपको पता है आपकी एनिवर्सरीज़ होती हैं सेलिब्रेट, या फिर बच्चों की होती हैं बर्थडेज़ जो सेलिब्रेट की जाती हैं। लेकिन उमर ने कभी भी मेरी बर्थडे पे मुझे बग़ैर तोहफ़ा या बग़ैर केक लाए उमर ने कभी भी कोई मेरी बर्थडे मिस नहीं की। और यहाँ पर जी मैंने बनाया हुआ था बड़े मज़ेदार सा डिनर मैंने वैसे ही इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि मेरी बर्थडे थी। मैंने सोचा चले जी मैं ट्रीट दूंगी अपनी तरफ से बाकी सब घर वालों को। उमर की तरफ से भी मुझे गिफ्ट मिल गया था, अम्मी और मेरी छोटी बहन की तरफ से मुझे कैश मिल गया था। तो जी ये सारी बात होती है गेट टुगेदर की, छोटी छोटी खुशियाँ होती है जिसको हम कैप्चर करते हैं। तो जी इसी बहाने से आप लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, बहुत मुश्किल है कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे वाले को भी पूछ सके। तो यहाँ पर जी जो हानिया है ना वो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो कब से अपने बाबा से कह रही थी मुझे बबल गन ला कर दें। हालांकि बच्चों ने सिर्फ एक आध बार ही खेलना होता है टॉय से, लेकिन बस क्या करें, बच्चे जब एक बार जिद करते किसी चीज़ के पीछे तो बस उनको भी माँ बाप मजबूर हो जाते हैं पूरा करने में। वाह नाइस हानिया। Yes. Wow, Mama, this song looks so nice. Yeah, look. So, anyways, okay. Okay, okay. Which one? This one? Ah, bunk bed. I'll put my toys down and I'll sleep up there.
और जी मैं यहाँ पर आई थी सेंटर पॉइंट क्योंकि मुझे करनी थी अपनी बच्चियों के लिए ईद की शॉपिंग। और हमारे तो आपको पता है ड्रेसेस पाकिस्तानी होते हैं, वो यहाँ से तो मिलते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास शॉपिंग के लिए हमें आना पड़ता है। और इस सेक्शन से बस हम गुजर के जा रहे थे, हानिया की नज़र पड़ गई यहाँ पर बंक बेड की तरफ और बस उसी की इन्वेस्टिगेशन होने लग पड़ी। फिर बाबा भी हानिया के माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो कहते हैं जहाँ पर मेरी बच्ची ने देख ही लिया ना बस वो चीज़ तो मैं लेकर ही छोड़ूंगा। तो खैर अभी मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ कि बंक बेड आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसके मुझे कुछ फ़ायदों के साथ साथ नुकसानात भी नज़र आते हैं। हाँ ये बात ज़रूर है, स्पेस ही वो बस कम करती है, लेकिन वो स्पेस सिर्फ रूम में नहीं कम करती, बाकी बच्चों में भी कम कर देती है। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही थी कि इन दोनों को इकट्ठे सोना चाहिए कि सेपरेट सोना चाहिए, क्योंकि अगर भाई बहन हो तो फिर आप बंक बेड ज़रूर रखें, क्योंकि हर एक की अपनी बेड स्पेस होती है तो वो सेपरेट भी ज़रूरी है। लेकिन अगर दोनों ही आपके सेम जेंडर के बच्चे हैं, यानी मेरी बेटी अगर आपके बेटे हैं, तो फिर उसके लिए एक बेड भी इनफ है। तो खैर यहाँ पर हम लोग निकले थे जी इनकी खाला के साथ। हम लोगों ने कहा चले जी थोड़ा सा फ़ास्ट फूड खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग फ़ास्ट फूड बहुत कम खाते हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में खाते हैं। तो जी समीरा इनकी जो खाला है ना वो ले आई थी, वो कह रही थी कि बच्चों की जो फेवरेट जगह है ना हम वहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो बस यहाँ पर हम बर्गर शर्गर लेंगे और खाए पियेंगे और जाएंगे वापस घर। हेलो। It is coming from inside. या कितनी अच्छी हवा चल रही है, हालांकि धूप है लेकिन हवा अच्छी चल रही है। वाओ व्हाट इज द व्यू, लुक एट द व्यू हानिया, वाओ लुक एट द व्यू, Yeah, I सी know. सो पीसफुल। Uh, yeah. Gloria is like a baby. Yeah. वाओ नाउ And Mama, what क्लियर are व्यू these? है, क्लियर व्यू। And यहाँ look पर at आके those walls. या यहाँ पर ही आके आपको ये जो एक्चुअल व्यू है ना, ये यहाँ का पूरा कॉर्निश की जो बिल्डिंग्स है सब, वो आपको यहाँ पर ही आके देखने को मिल सकता है। और रात के टाइम इतना कोई प्यारा लगता है, लोग पार्क करके गाड़ियाँ और कैफेटेरिया वहाँ पे, तो वो फिर आराम से चाय पानी भी पीते हैं और साथ में व्यू भी इंजॉय करते हैं। ये चेक करें, और इतना पीस है ना, मैं ही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, पीसफुल है इलाका। ये चेक करें, सी हानू। It says here, no. हाँ Even in the elevator. सी I'm quacking. What you want? और जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद से पहले इतना अच्छा कोई मौसम था, हम अक्सर बच्चों को ना बाहर लेकर आ जाया करते थे और आकर इस तरह से हम जी हल्की फुल्की कोई स्नैकिंग कर लेनी, और जो बच्चों को ख़ासकर पसंद आता था वही ऑर्डर कर लेते, और बहुत अच्छा मौसम था। अभी भी ठीक मौसम है क्योंकि आगे आने वाले हैं समर वेकेशंस, और आपको पता है फिर बच्चों को बाहर भी थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो बस जब भी निकलें कोशिश करें कि रात के टाइम निकलें ताकि जो मौसम है ना बेहतर हो। तो वापसी हम जा रहे थे घर, तो घर जाने से पहले जी हानिया ने ज़िद लगाई थी मुझे जी टॉय मशीन से कोई ना कोई टॉय निकालना है, जी टेडी बियर चाहिए इसको, जैसे कि इसके पास कोई टेडी बियर है ही नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पर आकर रुक गए सिर्फ स्पेशली इस काम के लिए।
तो मैंने हानिया से बस एक चैलेंज उसको दिया कि ओनली 1 कॉइन आपको मैं एक ही बार आपको चांस मिलेगा, उसमें अगर आपका ये काम हुआ ठीक है, नहीं तो वापस घर। तो जी माशाल्लाह मैंने ही उसको ज़रा सेट करके दिया था एक जगह पे कि यहाँ पर बस आपने प्रेस कर देना बटन, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ना सही। तो जी बस यहाँ पर आकर हानिया जो अपनी लक है ना वो आजमाने लगी है, एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। चलो प्रेस प्रेस। हानिया को हम ले आए हॉस्पिटल क्योंकि हानिया इज़ नॉट फीलिंग वेल। कह रही है कि मेरे कान में भी दर्द है, वैसे भी इसका गला भी ख़राब था। तो मैंने कहा चलो बेटा आज स्कूल से करो छुट्टी और लेकर जाते हैं आपको डॉक्टर की। थोड़ा बीमार बन जाओ ना थोड़ी देर। अच्छा नहीं बोलने से तो पता चल रहा है बेचारी का ना गला ठीक नहीं है। करो घर में ऐसे थी भूमि मेरे कान में दर्द। अब देखो जरा इस तरह की हरकतें करोगी आप जाके तो क्या कहेगी डॉक्टर, अभी उठ के आ गई हो। If doctor ask you anything, mommy will answer. Okay. मैंने इसको घर से कहा, मैंने कहा आपके वो है कान में दर्द है ना और साथ में आपको कफिंग भी है। नहीं मम्मी मुझे कोई कफिंग नहीं है, बस कान में ही है जो दर्द है। मैं कहा नहीं कफिंग भी है क्योंकि कफिंग सिरप खत्म हो गया आपको दे दे के, वो भी मैंने यहाँ से लेना है। ये हाल है बच्चों का। नहीं नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कफिंग कोई नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे कान में जो है वो भी थोड़ी बहुत दर्द है। मैं कहा तू बेटा चुप ही रही, मुझे ही बात करने दे। चलें जी बच्चा मेरा ना रेडी हो गया। इधर 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 देखो छलांगे चेक करो, ये छलांगे आपने ना अंदर जाके नहीं लगानी। ओके चलो लेट मी लॉक। ओके जी तो हम लोगों का प्लान बना था म्यूज़ियम जाने का, तो अभी हम बस निकलने लगे हैं और हानिया के जो कज़न है ना वो भी वेट कर रहे हैं। तो बस हम लोग मीटअप करेंगे एक पॉइंट पे जाके, तो बस वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह, पहुँच जाएंगे टाइम तक इंशाल्लाह। इस टाइम वैसे भी रश नहीं होता, आज वैसे भी जुम्मा है और इतना खैर रश नहीं होता, लेकिन गर्मी है इस टाइम। रात के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं अंदर वाले एरिया में हूँ इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज़ जब मेन रोड पे आप जाते हैं तो फिर आप ना वीडियो नहीं बना पाते। आपको पता है जगह जगह पे कैमराज होते हैं, आपको जब ये भी उतरना है तो जगह जगह पे ना कैमराज होते हैं। राइट हानिया? समझ ही नहीं कुछ, तो कोई समझ नहीं आई। Look, this is a blind bag, but Huria ruined it with Hania, how's your feeling to go and see museum? हाँ? I'm too scared. छोटी सी रोड है, इस पे माशाल्लाह 4 हम्प है, एक पहले क्रॉस किया, दूसरा ये तीसरा और अभी एक चौथा आगे। अभी मैं ज़रा अपने अंदर वाले ही एरिया में हूँ, तो अभी बस ये मेन रोड पे मैं आने लगी हूँ। तो वो जी वीडियो हो जाने वाली है बंद, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सब जब इकट्ठे होंगे। और जी मैंने पार्किंग में ना गाड़ी तो, और मुझे 110% पता था मुझे यहाँ पर ही पार्किंग मिलेगी, मुझे 110% पता था इसी स्पॉट पे इसी जगह और इसी लाइन में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो वहीं पर ही मिल गई है और एक ही खाली थी यहाँ पे। तो बस हम लोग यहाँ पर स्विच करेंगे दूसरी गाड़ी में और बस अपनी जेठानी का मैं वेट कर रही हूँ, तो वो बस आ जाएगी तो हम फिर एक ही गाड़ी में ना जाएंगे आगे। प्लान यही था कि हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम। राइट हानिया? हानिया कहती वहाँ पर ना मम्मी वो कोई एनिमल्स होंगे, पता नहीं क्या, वो क्या क्या सोच के बैठी है म्यूज़ियम के बारे में। कहती मुझे डर लगता है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम आप जाओ आपको पता चल जाएगा। Mama! There is my ticket. This is for Huria ticket. Okay, Let's good. go. Let's go. Stop screaming. Stop screaming. मैं क्या इंडोर है, बाहर
बाहर भी नहीं घूम सकते असी ते चलो है ना अंदर अंदर Why are you saying lucky? I see a Konnichiwa. Look at this giant fish. That's my father hanging. Look at this. Today we discover an email. How's that? How's that, Minsa? Minsa, don't touch anything, okay? Beta, I only wanted to look beta. You find this beta? I really love this museum. Look at the With so many histories, yeah. It's the ostrich. Yeah. Baby squid. You know how many legs is squid has? 10. عنده 10 بس ليه حاطين له See? देखो इसके बारे में सारा हाँ. डिटेल बताएंगे सी what happened My face and I love that glowing thing here. That looks like my brother. Okay. मैंने 2-3 रखे हुए हैं. मिंसा What? और जी इस पॉइंट पे आते आते हम सब थक चुके थे, बच्चे थक चुके थे. मैं बच्चों के लिए स्पेशली जूसेस और चिप्स भी लेकर गई थी, लेकिन बस साथ रखना भूल गई थी ताकि बच्चे खा पी लेते. तो बच्चे बेचारे बहुत ही आवाज़ार हो रहे थे. फिर जी मेरी जिठानी ने कहा कि चलो जी खाते हैं कातिम. ये कातिम के जी राइस हैं, मटन वाले आपको मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार होते हैं. और जी बिल्कुल कातिम से निकलते ही उसी लाइन में तकरीबन आगे जाके एक नफीसे नाम की ये शॉप आती है. इनकी डिज़र्ट अरबिक, इसमें सारी स्वीट्स हैं जैसे आप अलक्कर से खाते हैं. तो मैं भी ज़्यादातर वहाँ का ही कुनाफा खाती थी और वाकई इनका कुनाफा बहुत ही मज़ेदार था और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना. तो जी मेरी जिठानी ने एक न्यू जगह मुझे एक्सप्लोर करवाई और जी बच्चों ने बड़े शौक से खाया और एक बार नहीं 2-2 बार खाया माशाल्लाह. तो जी ये रही मेरी आज की वीडियो. उम्मीद करती आपको पसंद आई होगी. तो जी इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.